मेरे ट्यूटर चैनल और हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो के अंदर प्राइमरी मैथ्स फॉर द क्लास 3। ठीक है, 3 क्लास की जो प्राइमरी मैथ्स है उसकी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस बुक जो है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। और आज की वीडियो के अंदर मैं फर्स्ट टॉपिक जो है वो कवर करूँगी। लेट्स मूव टूवर्ड्स द इंट्रो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो इंट्रो को स्किप कर देते हैं एंड उसको नहीं पढ़ते, और उनको ये भी नहीं पता होता कि ये जो इंडेक्स पेज है ये क्यों बनाया जाता है। आप इसको कंटेंट पेज भी कह सकते हैं और इसको इंडेक्स पेज भी कह सकते हैं। तो जो कंटेंट्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारी किताब के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं और उनका नाम क्या है और हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो मूव करते हैं, थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं इस कंटेंट पेज का। देन वी विल मूव टूवर्ड्स द चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ नंबर्स टू 10,000। तो फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो नंबर्स टू 10,000 पढ़ेंगे। उसके बाद हम काउंटिंग सीखेंगे 10,000 तक की। उसके बाद हम उसकी प्लेस वैल्यू सीखेंगे, दैट इज़ 1, 10, 100, 1000 एंड देन 10,000। उसके बाद उन नंबर्स की हम कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग देखेंगे। उसके बाद हम राउंडिंग नंबर्स को पढ़ेंगे। देन वी विल मूव टूवर्ड्स अ नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न जो है वो आप नंबर लाइन के ज़रिए सीखते हैं, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 17। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों को मुश्किल लगता है, बट ईजी हो जाएगा व्हेन वी विल लर्न। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑड एंड इवन नंबर्स, रोमन नुमेरल्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है बच्चों के लिए जब वो पढ़ते हैं। और जब भी मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया है तो मेरी कोशिश ये रही है कि 1 से 100 तक बच्चों को रोमन नुमेरल्स ज़रूर लिखवाऊँ। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 1 से 100 तक रोमन नुमेरल्स लिखे हैं उनको बहुत अच्छे से याद होगा कि मैंने उनको ये प्रैक्टिस जो है वो क्लास में बहुत दफ़ा करवाई है। देन वी हैव माइंड वर्कआउट। माइंड वर्कआउट जो है वो आपको क्रिटिकली थिंक सोचने पे मजबूर करता है। इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज। और देन वी हैव अ मैथ्स जर्नल। ये जनरली आपके डेली लाइफ से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है, और ये भी एक सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है और आप इसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे होते हैं। लास्ट में हमारे पास एक छोटी सी जो है वो रिव्यू आ जाती है चैप्टर नंबर 1 की। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 की कंटेंट्स देख लेते हैं। इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एडिशन एंड दूसरा हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। तो हम एडिशन की दोनों ही फॉर्म सीखेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म, एंड विद ग्रुपिंग और विदाउट रीग्रुपिंग। सेम गोज़ फॉर द सब्ट्रैक्शन। ये टॉपिक इतना मतलब कॉन्सेप्चुअल नहीं है जितना प्रैक्टिस बेस्ड है। मींस कि आप 2 से 3 दफ़ा में ही समझ जाएंगे कि करना क्या है, बट जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने डिजिट्स के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ वहाँ जाकर आपको जो है कहीं ना कहीं आप स्टक ऑफ होगे और फिर आप रीगेन करोगे कि नहीं, हमने इसको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। मोस्टली इन सब्ट्रैक्शन जो है ना प्रैक्टिस ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। देन वी हैव सॉल्विंग रियल लाइफ स्टोरीज़। ये बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग होता है और कोशिश करके ना बच्चों ने इसको खुद से सॉल्व करना होता है। माइंड वर्कआउट अगेन जो है ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन आ जाता है और फिर चैप्टर की रिव्यू आ जाएगी। मूव करते हैं अपने थर्ड चैप्टर के कंटेंट की तरफ। तो हमारा जो थर्ड कंटेंट चैप्टर है उसके कंटेंट्स है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मींस कि 2 हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, बेसिक ऑपरेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चैप्टर 2 में, और रेस्ट ऑफ द दो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक ऑपरेशंस, दैट आर द मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन, वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। इसके अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए टाइम्स टेबल की 6, 7, 8 एंड 9, बट नॉट नेसेसरी कि सिर्फ 6, 7, 8 एंड 9 ही आनी चाहिए। आपने इसके ऊपर जो है ना 2 to 12 जो है टेबल्स इस पर ग्रेप करनी चाहिए। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को 2 से लेकर 12 तक टेबल्स अच्छे से मेमोराइज़ करवा दूँ। देन वी विल मूव टूवर्ड्स डिवाइडिंग बाय 6, 7, 8 एंड 9, quotient and remainder, solving real life stories, multiplication with and without regrouping,
विद एंड विदाउट रीग्रुपिंग एक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट कि आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो। विद एंड विदाउट रीग्रुपिंग जब हम लोग इसको एडिशन में पढ़ेंगे तो तभी आपको इस कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। सेम गोज़ विद डिवीजन, दैट इज़ डिवाइडिंग विदाउट एंड विद रीग्रुपिंग। एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा माइंड वर्कआउट। अच्छा, इसके अंदर जो है वो सॉल्विंग रियल लाइफ स्टोरीज़ नहीं है, बट स्टेटमेंट फॉर्म्स में आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दी जाएगी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की कि आप के सामने अगर कोई रियल लाइफ एग्जांपल आ जाती है तो आप वो भी आसानी से कर सकते हैं। बट इनको इसके अंदर ऐड ऑन करनी चाहिए थी एज़ फार एज़ आई थॉट कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बच्चों के लिए यहाँ पे इस चैप्टर को, ये जितना लेंदी चैप्टर है इतना ही कॉन्सेप्चुअल है। और अगर समझा जाता तो इस चैप्टर को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना था, ना कि इसको अंडर वन हेडिंग रखते। खैर, इट डिपेंड्स ऑन द पब्लिशर्स कि उन्होंने किस तरीके से इसको पब्लिश किया है। बट ये कि इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर और आपको इसके अंदर काफ़ी सारी ग्रिप करनी पड़ेगी। मूव करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो चैप्टर होगा दैट इज़ द लेंथ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बहुत लाइट सा चैप्टर है, बहुत इजीली जो है वो बच्चे इसको ग्रिप कर लेते हैं। लेंथ इन मीटर्स एंड दी सेंटीमीटर्स। जब शुरू में ही हम बच्चों को इतनी सारी एग्जांपल्स दे देंगे लेंथ की, तो बच्चे जो हैं वो विद इन सेकेंड्स जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेंथ इन किलोमीटर दैट वी यूज़ इन ट्रैवलिंग, तो किलोमीटर्स एंड द मीटर्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सॉल्विंग रियल लाइफ स्टोरीज़ आ जाएंगी। अगेन माइंड वर्कआउट आर द एक्सरसाइजेज जो कि हमें बहुत अच्छा जो है वो क्रिटिकली सोचने पे मजबूर करती हैं। और समटाइम इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि फॉर अ वाइल बीइंग अ टीचर हम भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज और ऐड ऑन होनी चाहिए चैप्टर्स में। मूव करते हैं टूवर्ड्स द 5th चैप्टर। और 5th चैप्टर हमारा लेंथ से भी ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि जब हम लेंथ पढ़ लेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही की यूज़ होगी। बस यूनिट्स जो है वो आपने शफल ऑफ करने होंगे, बाकी तो आपका चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। मास्क इन किलोमीटर्स, मास्क इन किलोग्राम एंड ग्राम, सॉल्विंग रियल लाइफ स्टोरी, माइंड वर्कआउट एंड द रिव्यू एक्सरसाइज। तो बेसिकली यहाँ पे हम 2 चीज़ों को सीखेंगे। वो 2 चीज़ें कौन सी होंगी? एक किलोग्राम एंड दूसरा ग्राम, और उसकी सॉल्विंग रियल लाइफ स्टोरी। मूव करते हैं टूवर्ड्स द 6th चैप्टर। 6th चैप्टर जो है वो हमारा कैपेसिटी है। इससे पहले ये वॉल्यूम की हेडिंग में आता था, लेकिन अब इसका नाम जो है वो चेंज करके कैपेसिटी कर दिया गया है। कैपेसिटी इन मिलीमीटर्स, कैपेसिटी इन लीटर्स एंड द मिलीलीटर्स। जिस तरीके से ग्राम एंड किलोग्राम था, सेम जो लिक्विड्स के यूनिट्स हैं लीटर एंड द मिलीलीटर्स, उनको हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसकी रियल लाइफ स्टोरीज, माइंड वर्कआउट एंड द रिव्यू एक्सरसाइज। All these 3 chapters from the length to the length, mask and the capacity, all are related to each other. बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है, एक दूसरे से लिंक है, और कीज़ भी ऑलमोस्ट सेम है। तो ये तीनों चैप्टर बहुत ही ईजी हैं, बच्चों के लिए बहुत ही आसान है। अच्छा जी, जितने ये तीनों आसान थे, उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा जो है वो न्यू कॉन्सेप्ट है और डिफ़िकल्ट भी है, और इसके कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सटेंड होके 4 में भी जाने वाले हैं। तो इस चैप्टर को जो है हम वो डीपली स्टडी करेंगे, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को करेंगे। और इसके अंदर जो है वो हमें बेसिक जो है वो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम सीखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, देन वी विल मूव टूवर्ड्स अ प्रॉपर एंड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसकी कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग करेंगे फ्रैक्शंस की, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पे मैंने जो है वो लाइक फ्रैक्शंस को अंडरलाइन कर दिया है, क्योंकि जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं वो आप क्लास 4 में स्टडी करेंगे और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। सो यहाँ पे आप लोगों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट काफ़ी ईजी लगेगा। Then again we have a mind workout, and then in the last review 7। यहाँ पे हमारे टोटल 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर टाइम, टेलिंग टाइम्स इन मिनट। इसके अंदर हम जो है वो क्लॉक को रीड करना सीखेंगे, और उसके तमाम ही हैंड्स को यूज़ करते हुए
मिनट्स, आवर्स सबको यूज़ करते हुए हम कन्वर्जन सीखेंगे। देन वी विल मूव टूवर्ड्स द ड्यूरेशन। ये ड्यूरेशन जो है वो हम टाइमलाइन पे फॉलो करेंगे और टाइमलाइन पे हम ड्यूरेशन चेक करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द कन्वर्जन्स ऑफ आवर्स एंड द मिनट्स। इसके अंदर हम टाइम्स टेबल की हेल्प लेंगे और हम इनको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन्स जो है वो काफ़ी सारी इजी हो जाएंगी इफ़ आप लोग मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे तो। लास्ट में हमारे पास आ जाता है माइंड वर्कआउट और रिव्यू 8। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। सबसे फर्स्ट जो है एंगल्स, ये बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग और बहुत ही कह सकते हैं कि आप विद इन अ डे भी बचे कर सकते हैं। एंगल्स, राइट एंगल्स, माइंड वर्कआउट एंड द रिव्यू। बट जितना कॉन्सेप्ट ये इजी है उसको उतना ही ज़्यादा आपने डेली लाइफ में इन्वॉल्व कर देना है। मींस कि आप इस कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा डेली लाइफ में इन्वॉल्व कर दें कि बच्चे जो हैं वो चलते फिरते उठते बैठते एंगल्स को चेक कर सकें। और नेक्स्ट वी हैव another important topic that is line, circle and a perimeter. ये तीनों ही जो हैं वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और अंडर हेडिंग ऑफ ज्योमेट्री आते हैं, तो इनको हम एक्सप्लोर करेंगे, सीखेंगे और इंशाल्लाह इट विल बी एन इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ पे हमारे टोटल 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। सिमेट्री एक न्यू कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और पहले हमारे पास एक करेंसी चैप्टर होता था, उसको शफ़ल करके इन्होंने सिमेट्री दिया है और सिमेट्री जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बच्चे भी इसको इंजॉय करते हैं। बहुत शॉर्ट है। आई सजेस्ट फॉर द राइटर कि थोड़ा सा इसके अंदर मोर एक्सरसाइजेज होनी चाहिए थी और टेक्स्ट बुक के अंदर भी मोर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी, क्योंकि ये चैप्टर वो चैप्टर है कि जो आगे जाके एक्सटेंड करता है इन हायर ग्रेड्स। सो इसका कॉन्सेप्ट मज़ीद एक्सरसाइजेज से सॉल्व हो सकता था। देन वी हैव द लास्ट चैप्टर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमारी मैथ्स जो है वो बहुत वास्ट है और हम उस पर कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लगा सकती कि ये हमारा लास्ट चैप्टर है, लेकिन ये कि आपकी इस लेवल का ग्रेड का जो है बुक का जो है वो लास्ट ही होगा। चैप्टर नंबर 12 डेटा रिप्रेजेंटेशन, बहुत इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो रहा होता है कि टीचर्स इस चैप्टर को इतना डीपली नहीं समझा रही होती हैं, बट ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, काम आने वाला है। लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस इसके साथ आप को रिलेट कर सकते हैं। इसके अंदर रीडिंग पिक्चर ग्राफ्स विद स्केल, कार रोल डायग्राम, रीडिंग टैली चार्ट्स, माइंड वर्कआउट, रिव्यू। ये भी वो चैप्टर है जो मुझे अच्छे से याद है कि मैं यूनिवर्सिटी में जब स्टैट्स पढ़ती थी तो उन दिनों जो है इसके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। और डेटा रिप्रेजेंटेशन आगे जाके आपका मीन मीडियन मॉड, ये वो कॉन्सेप्ट है जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल्दो कि हम स्कूल्स में या इतना फोकस नहीं होकर कर रहे होते, लेकिन आई विल फोकस और इंशाल्लाह हम इसको जो है बहुत अच्छे से समझेंगे। लास्ट में हमारे पास एक छोटी सी जो है वो ग्रॉसरी आ जाएगी और उसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाएगा। यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाएगा और इस इंट्रोडक्शन के बाद हम मूव करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हमें बताया गया है नंबर्स टू 10,000। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसकी जो फर्स्ट हेडिंग है काउंटिंग टू 10,000, उसकी वर्कशीट नंबर 1 आज हम करने लगे हैं। काउंट इन थाउजेंड्स को काउंट करना है, राइट इन न्यूमेरल्स एंड इन वर्ड्स। जब भी न्यूमेरल्स की बात होगी तो हमें काउंटिंग लिखनी होगी, 1 2 3 लिखनी होगी, और जब वर्ड्स की बात होगी तो हमें स्पेलिंग्स लिखनी होगी। मेक श्योर दीज 2 वर्ड्स, ये जो 2 वर्ड्स हैं आपने इनको अच्छे से रिटेन कर लेना है। बच्चों को लिखवा के इसकी प्रैक्टिस करवा देनी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इसी तरीके से आता है कि राइट इन न्यूमेरल्स, राइट इन वर्ड्स। सो यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लें। नाउ इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सॉल्व हुई हुई है। आपने सिर्फ और सिर्फ थाउजेंड्स को काउंट करना है। लेट्स काउंट 1 2, तो इट विल बिकम 2000 और यहाँ पे
2000 वर्ड्स में आ जाएगा। नेक्स्ट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ लिख देंगे 5 एंड हाउ मैनी ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़। और यहाँ पे आपने सेम 5000 जो है वो इन स्पेलिंग लिख देना है। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। नेक्स्ट वी हैव, लेट्स काउंट 1 2 sorry now let's count 1 2 3 4 5 6 7, so it will become 7 and 3 zeros। और यहाँ आप स्पेलिंग में लिखेंगे SEVEN 7 THOUSAND। आप लोगों ने कॉपी में बहुत अच्छे से राइटिंग करनी है। देन वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मैनी वी हैव? वी हैव 8000 और इसको लिखेंगे EIGHT 8000। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट विल बिकम 10। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, 10 को लिख देना है। और आपको पता है कि थाउजेंड्स में कितने ज़ीरो होते हैं, 3 ज़ीरोज़ होते हैं। तो 1 2 3, दिस इज़ हाउ आपने करना है। ये वो टिप है जो बच्चे जो है मोस्ट ऑफ़ द टाइम मिस्टेक कर जाते हैं। और अगर आप पेरेंट हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि बच्चों को जो है वो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाएं और ऐसे क्वेश्चंस दें ताकि वो ज़ीरोज़ को आइडेंटिफाई कर सकें। यहाँ पे आप लिखेंगे 10,000। क्लियर है? नाउ मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। काउंट एंड राइट इन न्यूमेरल्स। अब आपने क्या करना है, सिर्फ काउंट करना है एंड स्पेलिंग्स में नहीं लिखना, आपने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में लिखना है। फर्स्ट वन इज़ सॉल्व फॉर यू। अगर हम फर्स्ट वन को देखें तो पहले हमारे पास ये कितने थाउजेंड से, 3000 से, और उसके बाद ये कितने थाउजेंड से, ये हमारे पास टोटल 8000 से आ जाएंगे। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 3800। मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए जो मैं टिप रिकमेंड करूँगी वो ये कि सबसे पहले आपने एक काम करना है, वो ये काम करना है कि आपने यहाँ पे प्लेस वैल्यू को मार्क कर देना है। किस तरीके से मार्क करेंगे? वंस, लेट मी चूज, वंस, 10, 100, 1000। आपने इस तरीके से बच्चों को कहकर मार्क करवा लेना है। देन आपने बच्चों को कहना है कि व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ 10। तो आपने इसको यहाँ कहाँ लिखना है, 10 के नीचे आपने 1 लिख देना है क्योंकि ये 110 है। एंड हाउ मैनी थाउजेंड्स वी हैव? टोटल 2000, तो 1000 से नीचे 2 लिख देना है। बाकी की जो प्लेस वैल्यूज़ रह जाएंगी यू हैव टू फिल विद दी ज़ीरोज़, सो इट विल बिकम 2010। ये वो टिप है जो आप फॉलो करके बच्चों को बहुत अच्छे से जो है वो प्लेस वैल्यू की पहचान करवा सकते हैं। एक और इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अगेन फर्स्ट वी हैव टू मार्क द प्लेस वैल्यू वंस, 10, 100 and 1000. How many ones? We have 1, so we have to mark 1 over here. How many thousands we have? We have 1 2 3 4 5 6 7, so we will write down 7. And how many zeros will come? 2 zeros will come. It will become 7001. Now move towards the another. First write down the place value ones, 10, 100, and then we have the 1000. Now how many ones we have? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So on the ones write down the 9. How many tens? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. These are the 9 tens.
So write it down 9. How many hundreds? Only 1. And how many thousands? 1, 2, 3, 4, 5. So it will become 5199. Hope so you like the video. Do like, subscribe and share my videos to your friends. Allah Hafiz.